Hello friends, this is Dr. Janvi Agarwal, BHMS final year student, and today I will be talking about the miasm sura, which is known as the mother of all miasm. तो बेसिकली स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो मियाज्म समझने में आती है, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डिफरेंशिएटिंग अमंग सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस. तो आज हम इनिशिएट करेंगे सोरा से. सो व्हाट बेसिकली सोरा इज़. तो पहले हम जानेंगे कि डॉक्टर हैनीमैन सर के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे इसके बारे में, एंड देन वी विल गो ऑन फर्दर टू दी मटीरिया मेडिका पार्ट की मटीरिया मेडिका के अकॉर्डिंग कैसे पहचाना जाता है मेडिसिन में कौन सा मियाज्म है या कौन सा डायथिसिस है. एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी केंट्स फिलोसफी कि डॉक्टर केंट क्या कहते हैं अबाउट सोरा. So starting with the soric miasm, according to Dr. Henneman sir, in his organon, he has said that sora is the oldest miasm and most fundamental chronic miasm. तो सोरा किस वजह से होता है या किस वजह से ओरिजिनेट करता है? इट ओरिजिनेट्स ड्यू टू दी सप्रेशन ऑफ द इच. जैसे कोई भी स्किन अफेक्शन हुआ और हमने उस पर कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगा लिया, तो जो सोरिक मियाज्म होगा वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा. दैट इज इट बिकम्स लेटेंट सोरा एंड द डिजीज मूव्स इनटू द इंटरनल ऑर्गन्स. और जो फेवरेबल कंडीशंस आती हैं जैसे कि एक्सट्रीम स्ट्रेस की कंडीशन है या एक्सट्रीम इरिटेशन है या पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सैड कंडीशन में है या एनीथिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर है, तो क्या होता है कि दीज आर फेवरेबल कंडीशंस टू अराउज द लेटेंट सोरा. तो जो सोरा है वो वापस और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आता है एंड से डिजीज़ कॉज करता है जिनकी इंटेंसिटी पहली वाली डिजीज़ से भी ज़्यादा होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट सोरा विच इज़ मैंशनड इन दी ऑर्गन इन एफोरिज्म 80. नाउ वी विल टॉक अबाउट दी अकॉर्डिंग टू मटीरिया मेडिका कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं किसी भी सोरिक मेडिसिन में. वी टॉक अबाउट द मेडिसिन लाइक सल्फर, लाइकोपोडियम, सीपिया एट्सेट्रा. वी विल बी बेसिकली फोकसिंग ऑन दी मेंटल सिम्टम्स एज वेल एज द स्किन सिम्टम्स. तो स्किन सिम्टम्स जैसे कि हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि बहुत ही ज़्यादा बर्निंग है स्किन पे या ऑल ओवर द बॉडी बहुत ही ज़्यादा बर्निंग मार्क्ड है, या फिर स्किन अफेक्शंस हैं जैसे कि इच और स्क्रैचिंग कॉजेज बर्निंग एंड स्क्रैचिंग ऑल्सो रिलीव्स द पेशेंट एट्सेट्रा. और अगर हम मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट विल बी हाईली एंशियस, वरीड, सैड, melancholy. So these are the basic symptoms which can be founded in the soric remedies. But the sora doesn't end here. बल्कि अगर डॉक्टर केंट की फिलॉसफी हम पढ़ें तो हमें सोरिक मियाज्म के बारे में और ज़्यादा जानने को मिलेगा. सो व्हाट डॉक्टर केंट सेज कि सोरिक इज नॉट up to the suppression of the itch, or is not originated just by the suppression of the itch. बल्कि सोरा ओरिजिनेट होता है पहले हमारे माइंड से. इट एक्ट्स ऑन आवर विल एंड अंडरस्टैंडिंग. टू मेक इट मोर सिंपल हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे हमें आसानी से समझ आए कि सोरा है क्या और कैसे डेवलप होता है. अगर कोई पर्सन है, अगर वो हो थ्रू आउट हिज लाइफ एक पॉजिटिव थिंकिंग मेंटेन करके चल रहा है, ना किसी से जेलसी है ना किसी से हेटरेड है, और वो अपने प्रोग्रेशन को ही केवल अपने दिमाग में लेके चल रहा है और सबके लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग है, तो उसकी बॉडी में कभी सोरा मियाज्म डेवलप ही नहीं होगा. बट अगर यही पॉजिटिविटी अगर पर्सन की डेविएट हो रही है टुवर्ड्स द नेगेटिविटी एंड उसके माइंड में या उसके मन में ऐसे इमोशंस आ रहे हैं जेलसी, हेटरेड या डिससेटिस्फेक्शन की, या एंगर इश्यूज हैं काफ़ी ज़्यादा, या सैड, डिप्रेशन, ऐसे अगर इमोशंस आ रहे हैं तो धीरे धीरे सोरा उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा थ्रू इट्स विल एंड अंडरस्टैंडिंग. जब ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा थ्रू आउट द टाइम बीइंग तो ये हमारे वाइटल फोर्स को अफेक्ट करेगा. अब क्योंकि वाइटल फोर्स अफेक्ट हो रही है तो वो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस दिखाएगी अपने फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू जो कि वो बॉडी पे आएंगे. सो दीज आर दी सेकेंडरी सिम्टम्स जिसकी हमने पहले बात करी है कि सोरा कैसे ओरिजिनेट होता है थ्रू द सप्रेशन ऑफ द इच और स्किन एरप्शंस, स्किन डिजीज लाइक एक्जिमा, ड्राइनेस ऑफ स्किन एट्सेट्रा. So this was all about the sora, how sora takes place inside the body. First it affects our will and understanding, then it goes to our vitality. From vitality it shows secondary manifestations on our body. This was all about the soric miasm, and in further lectures I will be talking about psychosis and syphilis. So अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें as much as possible and stay tuned.